दोस्तों आज जो सक्सेस स्टोरी मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये एक जिंदा मिसाल है। एक मिसाल जो ये बताती है कि जब इंसान टूट जाता है तब उसके निर्माण की शुरुआत होती है। ये कहानी है ज़यान की, ईरान का एक 25 साल का नौजवान जिसका जन्म तो ईरान की मिट्टी में हुआ था, लेकिन उसका दिल हिंदुस्तानी था। लेकिन एक सिचुएशन उसकी लाइफ में ऐसी आई कि उसकी पूरी जिंदगी एक अंधेरे के दलदल में फंसती चली गई। जब ये सक्सेस स्टोरी हमारे पास आई थी तो हमारी टीम के सभी मेंबर की और मेरी आंखें आज नम थी। और शायद ऐसा काफ़ी समय बाद हुआ था कि हम किसी सक्सेस स्टोरी को सुन करके हम इमोशनल हो गए हों, काफ़ी समय बाद। क्योंकि ये एक मिरेकल है, मैजिक है, एक मिसाल है। जब आपको पता चलता है कि आपके पास ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अस्तित्व सर आप एक आखिरी उम्मीद हो मेरी। दैट वॉज रियली फकिंग इंसेन मैन। वो एक फीलिंग अलग ही होती है, शायद काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाए। जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अपना दे दूं। नमस्कार, मैं अस्तित्व गुप्ता, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इस चैनल पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन, लाइफ कोचिंग एंड काफ़ी सारी चीज़ों पर मैं वीडियो बनाता हूं। एंड हमारा एक वो चल रहा है, सीजन चल रहा है सुपर ह्यूमन प्रोटोकॉल, जिसमें हम एक इंसान को एक ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनाने वाले हैं। एंड इसमें हम काफ़ी सारी 400 से भी ज़्यादा वीडियोस हम लाने वाले हैं। कंप्लीटली फ्री है, इसी चैनल पर है, जिसमें हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन, बहुत कुछ कमाल का सीखेंगे। बहुत कुछ लिटरली। और इस हमारे मिशन में एक टारगेट है, वो है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का। और ये आपके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने मित्रजनों को शेयर कर देना। सो यार चलते हैं, देखते हैं ज़यान भाई क्या लिखते हैं। सो ज़यान जी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अस्तित्व सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ ज़यान खान, 25 साल का, ईरान के शिराज शायद एक स्टेट है। मेरे अब्बू ओरिजिनली अलीगढ़ से हैं और अम्मी हैदराबाद से। हम लोग ईरान में सेटल्ड हैं, लेकिन बचपन से मुझे इंडियन कल्चर और हिंदी से बहुत लगाव था। मेरे पेरेंट्स फाइनेंशियली वीक थे। मेरे अब्बू एक कार मैकेनिक थे और अम्मी सिलाई का काम करती थी। मैं एक सपना लेकर बड़ा हो रहा था, बड़ा आदमी बनने का, अपनी फैमिली को इज्जत और सुकून देने का। लेकिन ज़िंदगी ने एक के बाद एक थप्पड़ मारा। मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 बार फेल हो चुका था। फ्रेंड्स छोड़ चुके थे, प्रेशर इतना बढ़ गया था कि एक वक्त तो मैं अंदर ही अंदर मरने लगा। तब मेरी फैमिली ने किसी से 3 लाख तोमन शायद, जहाँ तक कोई करेंसी होती है, 3 लाख तोमन उधार लेकर मुझे दिया, कहकर कि कुछ करके दिखा। मैंने एक ऑनलाइन परफ्यूम ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू किया। दुबई से परफ्यूम इंपोर्ट करके ईरान में इंस्टाग्राम के ज़रिए बेचना चाहता था, लेकिन मुझे मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। सारा पैसा 2 महीने में ख़त्म हो गया। ना बिजनेस बचा, ना सेल्फ रिस्पेक्ट। सर मैं इतना अंदर तक टूट गया था कि मैंने खुद को ख़त्म करने का नोट लिख दिया था। मुझे लगा था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। रात के 2 बजे यूट्यूब पे बस वीडियो सीख रहा था कि एक थंबनेल ने मेरी नज़र खींच ली। जिस दिन तुम खुद पे भरोसा करोगे दुनिया बदल जाएगी। क्लिक किया, आपकी आवाज़ ने मुझे रुला दिया। ये वीडियो शायद मैंने पहले कभी बनाई है, जहाँ तक। हाँ, क्लिक किया, आपकी आवाज़ ने मुझे रुला दिया। पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल से बात की हो। मैंने बिना किसी से कहे आपका प्राइवेट ऑडियो सेशन बुक किया। नेक्स्ट डे मुझे प्रिया मैम का कॉल आया। उन्होंने इतने प्यार से बात की जैसे मैं उनका अपना बेटा हूँ। फिर राहुल सर का मैसेज आया। उन्होंने मेरा पूरा केस समझा और मुझे एक पर्सनल रोड मैप दिया। जब आपका ऑडियो सेशन आया, इसके बाद मैंने पहली बार 45 मिनट तक सिर्फ खुद से बात की। मुझे लगा मैं फिर से ज़िंदा हो गया हूँ। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, दिमाग को कैसे मास्टर करना है, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, सब कुछ। और तब से मैं हर रोज़ सुबह उठ के 6 बजे उठकर लिखना शुरू किया। मैंने मार्केटिंग सीखना शुरू किया। लोकल ईरानियन इन्फ्लुएंसर से मिलके उनके थ्रू प्रमोशन करवाया। दूसरी बार ड्रॉप शिपिंग नहीं, मैंने खुद दुबई के सप्लायर से टाई अप करके कैश ऑन डिलीवरी फ्रेगरेंस पैक लॉन्च किए। नाम रखा सेंट सोल बाय ज़यान। नाम अच्छा है वैसे आपका, ज़यान सेंट सोल। वाओ। हाँ, पहले महीने 60 ऑर्डर्स आए, 60 ऑर्डर्स पहले महीने 80 ऑर्डर्स आए।
दूसरे महीने 200 और अब हर महीने 1.5 लाख तोमन का प्रॉफिट हो रहा है। वेरी गुड, हर महीने 1.5 लाख तोमन का इनका रिवेन्यू है। एंड और अब मेरी छोटी सी टीम है। शिराज के एक कॉमर्शियल अपार्टमेंट में मेरा ऑफिस है और रिसेंटली मैंने एक 2 BHK का फ्लैट लीज पे लिया है। अपने मॉम डैड के लिए, सर आपने मुझे सिर्फ जीना नहीं जीतना सिखाया है और आज मेरे मॉम डैड की आंखों में फक्र होता है। मैं उनसे बिना डरे बात करता हूँ। हर फ्राइडे मैं ऑर्फन किड्स को खाना खिलाता हूँ। दैट्स वेरी गुड मैन, दैट्स वेरी गुड। हर फ्राइडे मैं ऑर्फन किड्स को खाना खिलाता हूँ। सर अगर वो रात मैंने आपकी वीडियो नहीं देखी होती तो मैं शायद उस दुनिया में नहीं होता। आपने मुझे एक नया जन्म दिया है। प्रिया मैम, राहुल सर, आप तीनों मेरे लिए एक फरिश्ते हो। आप लोगों ने सिर्फ एक क्लाइंट नहीं, एक ज़िंदगी बचाई है। मैं हर रोज़ दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको हर खुशी अता करे। थैंक यू ज़यान, आपको, आपकी पूरी फैमिली को मेरा हाथ जोड़ करके नतमस्तक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने ये सक्सेस स्टोरी शेयर करी, हमारी टीम के पास आपने कांटेक्ट किया। एंड बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा आपसे मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ, हमारी टीम इंस्पायर हुई है कि जब चारों तरफ से अंधेरा होना, तब एक जो अंदर की जो आग होती है ना, उस अंधेरे को ख़त्म कर देती है। एंड जो फरिश्ता वगैरह आप बोल रहे हो, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा एक ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर भी है कि शुक्र है परमात्मा का कि उसने मुझे ऐसा काम, ऐसी सेवा दी है कि हम ब्लेसिंग के साथ अपना काम कर पा रहे हैं। आप सबकी दुआओं के साथ अपना काम हम कर पा रहे हैं। ये थी कहानी ज़यान खान की। ज़यान खान एक ऐसा लड़का जो अपनी ज़िंदगी से हार चुका था, टूट चुका था, खुद को ख़त्म करने तक का थॉट इसके दिमाग में आ गया था, लेकिन आज ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। अपना बहुत बढ़िया उसने अपना लग्जरी परफ्यूम का ब्रांड बनाया हुआ है। एंड ज़यान खान जी, मैं आपसे पूरे हक से एक गुरु दक्षिणा के रूप में परफ्यूम मांग रहा हूँ। मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है, फटाफट से मेरे लिए वहाँ से आप पार्सल करिए। एनी हाउ मुझे पसंद है, सबसे बेस्ट जो आपका फेवरेट है वो मुझे भेजिएगा। जी, ईरान में बहुत बड़ा अपना लग्जरी परफ्यूम ब्रांड चला रहे हैं, एक बहुत ही प्यारे घर में अपने माता पिता के साथ बहुत ही अच्छी प्योर लविंग फैमिली के साथ रह रहे हैं। एंड आपका सबसे बढ़िया जो मुझे काम लगा, जो आपने कहा कि मैं हर फ्राइडे ऑर्फन चिल्ड्रन को मैं खाना खिलाता हूँ, बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। क्योंकि मेरे गुरु ने एक चीज़ कही है कि व्हेन यू गिव द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल गिव यू एंडलेसली। तो ये हमारा भी सिद्धांत है। और पता है, जब तक आप खुद की सोच नहीं बदलोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं चेंज होने वाला। लेकिन जिस दिन आपका विश्वास अपने आप पर, आपका विश्वास इस गॉड पे, अल्लाह पे, कुछ भी कह लो, यूनिवर्स कह लो, परम सत्ता कह लो, उस पर जाग गया ना, जिस दिन आपका विश्वास इस कानून पे जाग गया ना कि जो आप सोचते हैं वो आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिशें रचने लगती है। शाहरुख खान का एक बहुत ही प्यारा डायलॉग है, जिस भी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं, वो चीज़, उसको मिलाने की साजिशें कायनात खुद ब खुद रचने लगता है। खुद इस जुनून होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, जो भी आपका मिशन है उससे इतनी मोहब्बत कर लेनी है कि बिल्कुल आप उसमें जीना चालू कर दो। उस सिचुएशन में आकर के आपकी मेंटल जो सिचुएशन है, रिप्रोग्रामिंग है, वो बदलने लगती है और वहाँ से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होता है। बहुत सारे हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स हैं, उनकी लाइफ स्टोरी भरी पड़ी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लिख करके, अफर्मेशंस लिख करके उन्होंने अपनी लाइफ में सफलता हासिल करी। हमारे विल स्मिथ, just decide what it's going to be, who you're going to be, how you're going to do it. Just decide, and then from that point, the universe is going to get out your way. It's water. It wants to move and go around stuff. You know? Jim Carrey. I'm a huge visualizer and a manifester, so I literally spent every night of my life for about 4 years on Mulholland Drive after I do the comedy clubs, manifesting my life. I made a check to myself for $10 million for acting services rendered, paid to the order of Jim Carrey, post-dated Thanksgiving 1995, stuck it in my wallet, and 6 months before that due date came due, I was making $10 million for a movie. Steve Harvey. You have got to start expecting great things to happen for you in order for it to happen. It is the law of attraction. It is real. It is nothing fake about it. शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, हमारे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सब लोगों ने ऑन कैमरा आके बताया है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कौन सी टेक्निक करता था। How does visualization help with that? It is everything for me. How so? So if you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before,
and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy is bringing the heat onto me and I'm countering that, and you know, that becomes such a reality in your head. And invariably when I went into that situation, I ended up dominating that guy in their own home conditions. मामा शकुनी का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। युद्ध जब होगा उससे पहले आपको मनोभूमि में खेलना पड़ेगा ताकि आपके अकॉर्डिंग वो रणभूमि का युद्ध कंट्रोल हो सके। आपने सुना होगा कि बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि सब मोह माया है। हमने सुना होगा कि हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जब किसी खेतों में बारिश नहीं हुआ करती थी, फसलें बर्बाद होने की कगार पे आ जाया करती थी, तो गांव के लोग मिलकर के ऋषि मुनि को बुलाते थे और ऋषि मुनि जब आकर के बैठते थे अपनी साधना की स्टेट में, मेडिटेशन की स्टेट में, तो वो कुछ समय बाद ही कुछ ऐसा मेडिटेशन करते थे कि उनके जाते ही घमासान बारिश होती थी और इतनी बारिश होती थी कि उनका बिल्कुल एकदम खेत भर जाया करते थे पानी से। ऐसा होता था क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि सब मोह माया है, सब जो दिख रहा है वो सब इल्यूजन है, असली पावर यहाँ पे है, असली पावर यहाँ पे। वो आ रहे हैं, वो बैठ रहे हैं, वो अपने माइंड में ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे घमासान बादल हैं और पानी बरस रहा है। वो अपने बॉडी पर वो बूंदों को वो फील करते थे, ऐसा विजुअलाइज करते थे वो। और इसके बाद जब सेम फ्रीक्वेंसी उनका ब्रेन एमिट कर रहा होता था, ऐसे 4-5 जब ऋषि मुनि बैठते थे तो सेम फ्रीक्वेंसी जाती थी और वो बैक होकर के आती थी बादलों को साथ में ले करके। ये थी इसके पीछे की साइंस और यही है रियल लाइफ में इसको अप्लाई करने का एक तरीका। सब मोह माया है। आपको बाहरी स्टेट में, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपके सामने कौन सी पोजीशन वाली पार्टी है, क्रिकेट मैच कैसा होने वाला है, आई डोंट नो, सामने कितना बड़ा से बड़ा विद्वान व्यक्ति बैठा है, आप उसको कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि बाहरी दुनिया सब इल्यूजन है, आपका असली ब्रेन में वो है। आप उसको विजुअलाइज करो कि हाँ ये मेरे अकॉर्डिंग खेल रहा है, मैंने ऐसा बैट चलाया है, ये इसके छक्के छूट गए हैं, मैंने फला चीज़ करी है, उससे मेरी ये चीज़ हो गई है एंड मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल हो गया हूँ। एक बात सच है, कुदरत कई बार आपको आजमाएगी। जयान के लाइफ में भी कुदरत ने उसको बहुत बार आजमाया। उसके सारे एंट्रेंस पेपर जितने भी थे सारे फेल हो गए। माता पिता ने 3 लाख रुपए, 3 लाख तोमर तोयन जो भी था, शायद करेंसी थी, वो ला करके दी। इसके बावजूद भी उसका धंधा फेल हो गया। कुदरत उस समय उसको आजमा रही थी। आजमाने के बाद रिजल्ट मिला उसको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया। एक सही दिशा चाहिए। दिशा जब तक नहीं मिलेगी ना तब तक आप भटकते रहेंगे कि मुझे आखिर इसके बाद क्या करना है। आप बस कमेंट्स करते रहेंगे, वीडियोस करते रहेंगे, सर अब ये कर लिया, आप क्या करें, अब वो क्या करें। कुछ भी प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा है, वहाँ पर जाएं, अपनी टीम से बात करें, टीम को अपनी सारी सिचुएशन बताएं, जो भी होगा वो आपको सोल्यूशन बताएगी। और हाँ, एक बात याद रखना कि मैं लॉजिक फेल्स मैजिक हैपन। जब आपको लगा है कि दुनिया के सारी चीज़ें, सभी रास्ते बंद हो गए हैं, अब आखिरी रास्ता मरना है मेरे लिए, तब मैजिक होगा, तब मिरेकल होगा। बस विश्वास रखना होगा कि मिरेकल्स होते हैं और मिरेकल्स होते भी उन्हीं के साथ है जो मिरेकल्स पर बिलीव करते हैं। नमस्कार, चलिए चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड इट्स अस्तित्व गुप्ता साइनिंग ऑफ।